सांझ सवेरे नैनों में है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तो ये वाला सॉन्ग अभी आपने सुना है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक इंडस्ट्री है, वो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है या कुछ पोट्री के आर्टिकल्स बनाती हैं एक दिन में। फैक्ट्री किसकी है? जो अभी आपने गाना सुना है, सोनाक्षी जी की फैक्ट्री। एक पर्टिकुलर डे ये देखा गया कि अगर हम एक आर्टिकल की, सपोज ये जो मिट्टी का बर्तन है, अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूँ ना, वो 3 रुपये ज़्यादा थी उस दिन जितने आर्टिकल्स बने थे। सपोज मैंने माना कि लेट 10 आर्टिकल्स बने थे उस दिन, तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा? 2 इंटू 10, दैट इज 20। और जो कॉस्ट होगी ना एक आर्टिकल की, वो भी क्या होगी? 20 प्लस 3, दैट इज 23। मतलब जितने आर्टिकल्स बने हैं उनको दुगना कर लो और उसमें 3 ऐड कर लीजिए, उतनी एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज 100 आर्टिकल्स बने हैं एक दिन में, तो 100 का 2 टाइम्स कितना होगा? 200। और 200 में जब मैं 3 ऐड करूँगा ना, इट विल बिकम 203। तो अब जो आर्टिकल बनेगा उसकी कॉस्ट होगी 203। अब हमको तो नहीं पता कि कितने आर्टिकल्स बने हैं, तो हमने लेट कर लिया कि लेट x आर्टिकल बने हैं। ये जो x एक दिन में आर्टिकल बने हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी होगी? इज इक्वल टू x आर्टिकल बने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ट्वाइस द आर्टिकल मेड्स, कितना हो गया? 2x प्लस कितना ऐड करना है हमको? 3 ऐड करना है। अब वो बोलते हैं कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, जितना भी आर्टिकल्स बनाना अगर वो 90 रुपये उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो आप बताइए कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल की कॉस्ट आप बताइए। ठीक है, देखो हमने क्या माना? हमने माना कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 2x प्लस 3। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी जितने आर्टिकल्स बने हैं एक दिन में और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। देखो टोटल आर्टिकल्स कितने माने हमने? x माने, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2x माइनस 3। और हमको बताया गया है कि ये 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद आपकी x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आ गई, दैट इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड इन अ डे। और जब आप 2x माइनस 3 कर देंगे, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अगर आपको आता है, पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर मेरे साथ शिकार पे चलना है तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के शिकार पे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये पोट्री के आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। हमको नहीं पता कितने वो आर्टिकल्स बनाती है, लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर हम एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हैं ना, वो कितनी होगी? जितने आर्टिकल उस दिन में बने प्लस 3, 3 रुपये क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो देखो हम सबसे पहले क्या लेट करते हैं? हम बोलते हैं कि लेट दी आर्टिकल्स प्रोड्यूस। उस दिन आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए? x प्रोड्यूस हुए। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी? 2x प्लस 3, क्योंकि कॉस्ट क्या है? जितने आर्टिकल्स बने उसकी कॉस्ट है ट्वाइस। देखो साफ साफ लिखा है ना,
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड 3 रुपीज़ मोर, तो कितना हो गया 2x प्लस 3, वो क्या हो गई, एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। फिर उन्होंने देखा कि उस दिन ना टोटल प्रोडक्शन हुई 90 रुपीज़ की, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, दैट इज़ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितने रुपए का एक आर्टिकल था। 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स x माने हैं और जो कॉस्ट है ना वो है 2x प्लस 3। अब एक काम करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 90 रहा, x की मल्टीप्लाई किस में होगी 2x में, इट विल बिकम 2x स्क्वायर। फिर x की मल्टीप्लाई किस में होगी प्लस 3 में, इट विल बिकम प्लस 3x। अब देखो 90 ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला है, तो इसको हम बुला लेते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, नेगेटिव होगा। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। इन साइड्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तो हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। देखो हमको 3 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब उसको हम ऐड करें कितना आना चाहिए, प्लस 3 आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, माइनस 90 इंटू 2, कितना हो गया माइनस 180। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव होगा, और ऐड करने के बाद प्लस 3 आ रहा है, मतलब जो प्लस का नंबर होगा ना वो बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। अब हम क्या करेंगे, हम 180 के प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। 180 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 90 आएगा। फिर 90 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 45 आएगा। अब 45 3 से डिविजिबल है, कितना आएगा 15 आएगा। 15 भी 3 से डिविजिबल है, कितना आएगा 5 आएगा। और 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल है, कितना आ गया। हमको कुछ ऐसा करना होगा इन फैक्टर्स के साथ कि ऐड करने पे ना प्लस 3 आए। आप एक चीज़ देखो, अगर मैं करता हूँ 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। आप एक चीज़ देखो, इसका मल्टीपल 12 है, इन दोनों का मल्टीपल 15 है। अगर 15 प्लस का है और 12 नेगेटिव है तो 15 माइनस 12 कितना होगा, प्लस 3, और मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस 180 ही आएगा क्योंकि ये क्या है 180 के ही फैक्टर्स हैं। ये जो हमारा प्लस 3x है ना, पता है क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 15x माइनस 12x। मुझे एक बात बताओ, 15 माइनस 12 कितना होता है, 3 होता है, तो कितना होगा ये 3x होगा। तो हमने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। अब सबसे पहले हम इन दो से कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से x गया तो 2x बच गया, यहाँ 15x था, x बाहर गया तो यहाँ पे क्या बच गया 15 बच गया। अब मुझे ना यहाँ पर भी ना इन दोनों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर क्या बचे 2x प्लस 15 बचे। देखो यहाँ पे जो 2x है ना पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो हम साइन माइनस का बाहर लेंगे और हम कॉमन क्या लेंगे 6 कॉमन लेंगे। देखो एक बात बताओ, देखो 12 क्या है बेसिकली 2 इंटू 6 और 90 क्या है 2 इंटू 45। जब मैं 6 कॉमन लूँगा ना बाहर, अंदर क्या बचेगा मेरा 2x, और जब मैंने यहाँ से माइनस 6 बाहर लिया 90 है
6 इंटू 15। तो जब मैंने ये वाला 6 बाहर लिया ना, तो ये क्या बन जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा मेरा, 15 बच जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए थे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा आप। फिर भी प्रॉब्लम आती है मेरे से, आप पूछ लीजिएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 15 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 15 यहाँ पर भी है, तो हमने 2x प्लस 15 ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और -6 बच गया, तो क्या आ गया, x माइनस 6 लिख लिया। फिर हम क्या करते थे, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, 2x हो जाएगा आपका -15 और x कितना हो गया, -15/2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा तो होगा नहीं कि फैक्ट्री में उस दिन भैया नेगेटिव आर्टिकल्स बनेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा है हमारा x माइनस 6, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है, जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए ना वो x थे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x प्लस 3, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज़ थी और 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो भाई फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पहले सारी वीडियोस देखना, तभी इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, वैसे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत इश्यू भी आता है ना, तो मुझे कमेंट कर देना प्लीज़।